कामयाब को हो गया अपनी गलतियों का एहसास और उसने फिर से थाम लिया आयरा का हाथ और वो खुश हो गया आयरा के साथ एक बार फिर से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जब कामयाब के बाप की बहुत ही तबीयत खराब हो जाती है और कामयाब अपने बाप की तरफ चला जाता है और हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है और वहीं पर उसे एक बहुत सी सोचें आ जाती हैं और वो मन में सोचता है कि आयरा की एक गलती की सज़ा मैंने उसे बहुत सारी दे दी है और यहाँ पर उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है कि मैंने आयरा के साथ बहुत भी बुरा किया है और अब मुझे ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए आयरा के साथ, क्योंकि आयरा और मुझे अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और मैं आयरा के साथ खुश हो जाऊं, क्योंकि मैंने अब उसे बहुत सारी सज़ा दे दी है और वैसे भी आयरा एक बहुत ही अच्छी लड़की है। और यहाँ पर कामयाब को बहुत सारा प्यार हो जाता है, क्योंकि आयरा के वो गलतियों को इग्नोर कर देता है और वो अपनी गलतियों पर देखता है और कहता है कि अब मुझे आयरा के साथ खुश होना ही चाहिए। और दूसरी तरफ यहाँ पर आयरा भी खुश हो जाती है कामयाब से कि वो उससे खुश है और वो उसे कुछ भी नहीं कहता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर फरीहा खावर के पास चली जाती है और खावर से कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी असलियत देख ली है। तो यहाँ पर खावर कहता है कि तुम खुद बहुत अच्छी हो और मेरी असलियत तुमने देख ली है। तो यहाँ पर खावर से कहती है फरीहा कि तुम इसीलिए ही आयरा के रूम में गए थे, ताकि आयरा और कामयाब को अलग करने के लिए। तो यहाँ पर खावर कहता है कि ऐसा कुछ भी कहने से तुम्हें यह सोचना चाहिए कि हम दोनों का मकसद एक ही है और तुम भी यही चाहते हो कि आयरा और कामयाब एक साथ ना रहे और मैं भी यही चाहता हूँ कि आयरा और कामयाब एक दूसरे से ऐसे अलग हो जाएं कि एक दूसरे का चेहरा भी ना देखें। तो यहाँ पर फरीहा कहती है कि ये पहले तो मैं सोचती थी कि ऐसा ही होगा बिल्कुल, लेकिन आज से मैंने ये बात नोट की है कि कामयाब बहुत ही खुश होता हुआ जा रहा है आयरा के साथ। और दूसरी तरफ यहाँ पर आयरा जब दादी जी के पास आती है और वो कहती है कि मुझे अब कामयाब में बदलाव से लग रहे हैं और मैं जानती हूँ कि वो अब एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाएगा। तो यहाँ पर दादी जी कहती है कि मुझे भी बेटा इसी की ही उम्मीद है कि वो एक दिन बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा और तुम्हारे साथ बहुत ही खुश हो जाएगा। और यहाँ पर जब कामयाब आकर कहता है इससे कि अब मुझे हम दोनों को अलग ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और हमें कुछ अपने लिए स्टैंड लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आयरा कहती है कामयाब से कि आज तुम में बहुत ही बदलाव आ गया है। तो यहाँ पर कामयाब कहता है कि मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया था और मुझे मेरे बाप ने भी यही किया है, कहा है कि आयरा के साथ तुम्हें बहुत ही खुश ही रहना पड़ेगा। और मैं अब जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया था, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन फिर भी अब हमें अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नई से करनी पड़ेगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि अब हमारी ज़िंदगी में पुराने मसले आए और हमें पुरानी बातों को भूलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी और एक दूसरे के साथ खुश ही रहना पड़ेगा।